बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि पीटीआई ने -1 ना किया तो पूरी पीटीआई माइनस हो जाएगी। अब एक नई सियासी इस्तिलाह सामने आई है जो है ऐसी की तैसी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। पीर से मुल्क में तरक्की शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम में शरीक साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि बानी पीटीआई से सियासतदानों की मुलाकात का सिलसिला बहाल किया जाए तो डायलॉग का सिलसिला शुरू हो सकता है। मुल्क में सियासी तकसीम इस हद तक बढ़ चुकी है कि नेशनल डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। नंबर 1 डिस्क्वालिफिकेशन, नंबर 2 बैन, नंबर 3 जिसने 9 मई के केस में बंदगी अंजाम तक पहुंचाना, नंबर 4 जो भगौड़े छुपे हुए KPK के अंदर वो हिंदुस्तान का एरिया नहीं पाकिस्तान का एरिया है, नंबर 5 जो हिंदुस्तान से कनेक्टेड है, जो टेररिज्म का काम कर रहे हैं, जिन्होंने टेररिस्ट माइंडसेट के साथ अपायर किया और अवानों में बैठे हैं वो, और -1। अच्छा, -1 नहीं तो पीटीआई कंप्लीटली माइनस। सारा झगड़ा जो है ना ये फौज और पीटीआई का नहीं है, ये सिविल सोसाइटी, पॉलिटिशियन, सियासतदान है वर्सेस सियासतदान है। वल्गैरिटी, गंदगी, गलाजत, किसी की माँ बहन बेटी किसी को कब्र में नहीं छोड़ना, इश्तियार, जंग, लड़ाई, गोला बारूद, मार पीट, ये पूरी सियासत का महवर है। दूसरा चैप्टर हो गया टॉलरेंस, एक इंच भी नहीं होगी। रगड़ देंगे और ये बता देंगे कि ऐसी इबरतनाक सियासत करने वालों को इबरतनाक मॉडल बनाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान अनप्रेसिडेंटेड टाइम से गुजर रहा है। इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में हमने जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखी है वो इस इंतहा तक बढ़ चुकी है कि हमारे पास एक नेशनल डायलॉग करने का के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर हम एक कौमी डायलॉग नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान को अगर दुरुस्त सिमत में चलाने की बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को खत्म नहीं करेंगे, तो जब तक हम ये तमाम गुफ्तगू जिसको हम हमेशा से अंडर द कार्पेट डालते आए हैं, ये अब हम मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकते कि हम ये गुफ्तगू ना करें। तो हम तो यही समझते हैं, और आज महमूद खान चकरई साहब ने भी यही बात की अपनी तकरीर में, उन्होंने कि हम सब, और उन्होंने तो इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट की भी बात की कि एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे और इस मुल्क को जो मसाइल दरपेश है, जो इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन बढ़ गई है, उसको खत्म करने के लिए हमें एक नेशनल डायलॉग करना पड़ेगा और एक रास्ता निकालना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा है कि एक जमात की खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिया। पेशावर में होने वाले बुज़दार प्लस के जलसे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। लाहौर में खिताब करते हुए अताउल्लाह तारिर का कहना था कि पीटीआई ने मुल्क में वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। बानी पीटीआई की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। हमने 9 मई को पीटीआई को शिकस्त दी, 10 मई को भारत को हराया। लाहौर में अपने हल्के के इलाके बागड़ियाँ चौक में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अता तारड़ का कहना था, आवाम से तरक्याती कामों का वादा किया था जो वफा कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन पर खौफ तारी है। फील्ड मार्शल की क़यादत में एयरफोर्स ने दुश्मन के साथ तैयारी गिराए। पीटीआई दौरे हुकूमत में कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला पसे पुष्ट डाला गया। फौज की वो क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसका दुश्मन पे खौफ तारी हो, फौज का वो तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ कि जब वो बोलता हो तो दुश्मन पे कपकपी तारी होती हो, ये आज उसको बुरा भला कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं। पीटीआई को पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं। 9 मई को हसास इदारों पर हमले किए, 9 मई को तहरीक इंसाफ और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। शोहदा की बेहुरमती करते हैं, उनकी यादगारों को मस्मार करते हैं, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। और 9 मई के हमले किए, इसकी तीनों बहनें भी मौजूद थी। कोर कमांडर हाउस जो कायदे आज़म का घर है उसके बाहर, अब कहते हैं हमारा ताल्लुक कोई नहीं। एक एक बंदे की वीडियो, एक एक बंदे की मौजूदगी साबित है। इन्होंने वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। अता तारड़ का कहना था कि बानी पीटीआई की ख्वाहिश थी मुल्क डिफॉल्ट करे। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की मईशत बेहतर हुई है, जिसमें फील्ड मार्शल का बड़ा किरदार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो आवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया है ना। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी है।
पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि 5,300 अरब रुपए कोई अपनी जेब से नहीं लाया, ये अवाम के टैक्स का पैसा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का मजीद कहना था कि कहते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी मामलात पर संजीदा नहीं हैं, हम पॉलिसी पर तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, इनका हल भी बताते हैं। पाकिस्तान के मुफाद में जो होगा हम साथ देंगे। बात की जाती है कि यहाँ पर गवर्नेंस नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तीसरी दफा वोट दे रही है। गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर IMF ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है। ये मेरे पाकिस्तान के आवाम के टैक्स का पैसा है, जो एलीट माफिया जो मुल्क पर काबिज किया गया है, इन्होंने चुराया है। इंशाल्लाह ताला अगर आपकी ये सोच है कि ये 5,300 अरब रुपए हम आपको खाने भी देंगे और माफ करने भी देंगे, तो ऐसा नहीं है। हम सवाल पूछेंगे आपसे। चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान में सियासी बहरान किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। ये मुल्क किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के सियासी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत के खदशात वाज़ेह हो रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि मुल्क के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पर नजर रखें और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की निशानदही करें जो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस वक्त जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ, उसकी लीडरशिप के साथ और सियासी क़यादत के साथ तमाम सियासी जमातों को जो कि ऐवान के दोनों तरफ बैठी हुई हैं, उनको मिल के खड़े होने की ज़रूरत थी। इस वक्त की बयानबाजी और मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ चलाने वाली कैंपेन को बड़ी एहतियात से, बड़े गौर से देखें। क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी एक और साजिश के इम्कानात पैदा तो नहीं कर रही है? हालात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हम सब मिलकर पाकिस्तान की हुर्मत, इज्जत, इस्तेहकाम और इसकी बका के लिए ना सिर्फ खड़े हैं, डटे हैं, बल्कि सियासी जमातों को भी दावत देते हैं, आइए इस मसले से कौम को इस खतरात से निकालने के लिए आइए हम मिलकर बैठें। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सोशल मीडिया पर बकवास करने वालों का मुहासबा किया जाएगा। छोटे सूबे ज़रूर बनेंगे, सूबे बनने से इंतज़ामी कंट्रोल मजबूत होगा। सिंध और पंजाब में 3 सूबे बनाने से आवाम को फ़ायदा होगा। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और KP में भी 3 सूबे बनाए जा सकते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को जो ये सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास करते हैं? उनसे पूछो, इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियां दे रहे हैं, क्या उनका ये सिला? मैं सारे नौजवानों को कहना चाहना जो सोशल मीडिया ते एक्टिव ने, उन्होंने मुंह भन दियो जेड़े मुल्क के खिलाफ गद्दारी करते हैं। ये फौज है ते असीं घर दे विच सुकून नाल सोने। तुसीं अपने पंजाब दे विच 3 या 4 सूबे बनाओ और वो सारे का नाम पंजाब रखो। एक शुमाली पंजाब रखो, जनूबी पंजाब रखो, एक वस्ती पंजाब रखो, एक मगरबी पंजाब रखो, और मगरबी पंजाब जेड़ा ओदा हैडक्वार्टर होए वो की होए? फैसलाबाद होए ओदा हैडक्वार्टर। तुहाडे कोलों कोई तुहाडा सूबा नहीं छिन रहा। सिंध का नाम भी शुमाली सिंध, जनूबी सिंध, वस्ती सिंध। पंजाब का भी शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब ते जनूबी पंजाब। इसी तरह KP दा, इसी तरह बलोचिस्तान। इधर की अर्ज भारी ट्रैफिक जुर्मानों के खिलाफ रावलपिंडी में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुसाफिरों और वालिदैन को मुश्किलात का सामना है। स्कूल वैन्स मालिकान भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल में शरीक हो चुके हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, शबीर डार हमें बताएंगे। जी शबीर।
आज जियां ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस रावलपिंडी में आज इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट, बैन अज़ाई ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। रावलपिंडी में जितने भी जनरल बस स्टैंड्स हैं या जो लारी अड्डे हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मुकम्मल हड़ताल की गई है। गुज़श्ता रात सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के माबैन मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हुए और उन मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है और अब स्कूल वैन्स मालकान भी इस हड़ताल में शरीक हो गए हैं। और आज सुबह हमने देखा है कि बच्चे पैदल स्कूल जा रहे थे और वालिदैन परेशान है क्योंकि स्कूल वैन्स मालकान आज सुबह नहीं निकले हैं बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, जिसकी वजह से वालिदैन और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तरह जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, रावलपिंडी से जो दीगर इलाकों की तरफ जो ट्रांसपोर्ट जाती है वो भी आज बंद है। मरी रोड पर कोई भी मुसाफिर वैन हमें नज़र नहीं आ रही है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि रावलपिंडी के नवाही इलाके या रावलपिंडी से जो मुलिका इलाके हैं वहाँ से लोगों ने नौकरी के लिए या कारोबार के लिए रावलपिंडी आना होता है, मजदूरी के लिए आना होता है। लिहाजा लोकल ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से मुसाफिरों को भी और नौकरी पेशा लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है जब तक पंजाब हुकूमत जो ट्रैफिक कवानीन का नया निफाज किया गया है उस पर नजरसानी नहीं करेगी तब तक जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। और गुड्स ट्रांसपोर्ट भी अब इस हड़ताल में शरीक हुई है, जिसकी वजह से जो बैन सूबाई जो तरसीलात है गुड्स की वो भी मुतासर हो रही है। जी। और पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के निफाज पर एहतजाज जारी है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज पूरे पंजाब में हड़ताल का ऐलान किया है। लाहौर में क्या सूरत हाल है, इरफान नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइए, सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है या आवाम परेशान है, क्या सूरत हाल है लाहौर में? जी, मैं इस वक्त लाहौर में बदामी बाग के जनरल बस स्टैंड में खड़ा हूँ और मसला ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी की अपील पर नए ट्रैफिक रूल जो 25 नवंबर को नाफिज हुए थे उनके खिलाफ पंजाब भर में मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल की गई है। लाहौर से और दीगर शहरों से कोई बसें आ जा नहीं रही, दीगर सूबों से और दीगर सूबों को आने जाने की ट्रैफिक भी बंद है। ड्राइवरों का, ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि ओवरलोडिंग पे, ओवर चार्जिंग पे, फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने पे और जो दीगर जो वायलेशन है उन पे 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा रहा है, जबकि ड्राइवरों को शिक्षा के लिए बंद करने के लिए भी कहा आपको एक बार फिर से बताएं कि लाहौर में इस वक्त हड़ताल जारी है और ये मनासिर भी आप देख रहे हैं कि पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के निफाज पर एहतजाज जारी है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से आज पूरे पंजाब में हड़ताल का ऐलान किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कराची की शार फैसल FTC के करीब रैली में शामिल अफराद की हंगामा राई और तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना सदर थाने में दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी, हंगामा आराई, इमलाक को नुकसान पहुँचाने और दीगर दफात शामिल हैं। मुकदमे में नामजद 12 अफराद गिरफ्तार हैं। मुकदमे में 300 से ज़ायद नामालूम अफराद भी शामिल हैं। FIR के मुताबिक हुकूमत सिंध की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज है। 300 से 400 अफराद पर मुश्तमिल एक रैली आई। रैली के शुरका को रोका गया तो शार फैसल के दोनों ट्रैक्स बंद कर दिए गए। पुलिस पर डंडों पत्थरों से हमला किया गया, फायरिंग की गई। रेड बस, पुलिस मोबाइल और एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचा। इतवार की रात सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। पैंतीसवें नेशनल गेम्स कराची में एथलीट्स के दरमियान मेडल्स के हुसूल की कशमकश जारी है। आज से एथलेटिक्स के इवेंट होंगे। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अर्शन नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में एक्शन में नजर आएंगे। इवेंट के मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी 20 गोल्ड मेडल के साथ सरफहरिस्त। 35वें नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों के दरमियान खुद को बेहतर साबित करने की कशमकश जारी है। इतवार को भी मुख्तलिफ खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मेडल्स अपने नाम किए। शूटिंग के मुकाबलों में आर्मी ने मजीद 3 गोल्ड मेडल्स जीते। नेवी ने भी मजीद 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। खवातीन की 10 मीटर एयर पिस्टल में नेवी की राबिया कबीर ने गोल्ड हासिल किया। टीम इवेंट का गोल्ड भी नेवी के नाम रहा। मर्दों की 20 मीटर रैपिड फायर में आर्मी के शब्बीर को गोल्ड मेडल मिला। नेवी के GM बशीर ने सिल्वर हासिल किया। टीम इवेंट का गोल्ड मेडल नेवी ने जीता। स्कीट ओलंपिक में भी आर्मी के इनाम हारून ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसका टीम इवेंट भी आर्मी के नाम ही रहा।
सेलिंग में हिजाब अजमल ने खैबर पख्तूनख्वा को ILCA 6 क्लास में गोल्ड मेडल दिलवाया। सेलिंग के दीगर इवेंट्स में ऑप्टिमिस्ट ओपन में एयरफोर्स के मोहम्मद सुलेमान, ऑप्टिमिस्ट गर्ल्स में एयरफोर्स की तहसीन काजी, ऑप्टिमिस्ट टीम में एयरफोर्स ILCA 4 ओपन क्लास में एयरफोर्स के जोशुआ, जबकि 470 जूनियर में नेवी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। सिंध ने नेटबॉल के इवेंट में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। गर्ल्स नेटबॉल के फाइनल में सिंध ने वापडा को शिकस्त दी, जबकि आर्मी ने नेवी को शिकस्त देकर मेंस नेटबॉल का गोल्ड मेडल हासिल किया। जूडो में मर्दों के 50 किलो कैटेगरी में आर्मी के मोहम्मद सलीम, 55 केजी में KP के सैयद फैसल शाह, 110 केजी में ओलंपियन शाह हुसैन शाह ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फेंसिंग इवेंट में HEC के अब्दुल मुसव्विर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये नेशनल गेम्स में HEC का पहला गोल्ड मेडल था। दूसरी जानिब नेशनल गेम्स में रग्बी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के मुकाबलों का भी आगाज हो गया। टेबल टेनिस में पहले रोज मेंस और विमेंस के टीम इवेंट हुए। बैडमिंटन में भी टीम इवेंट का आगाज हुआ है, जिसमें ओलंपियन माहूर शहजाद भी एक्शन में है। दूसरी जानिब ताइक्वांडो में पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 9 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी 20 गोल्ड के साथ सरफहरिस्त है। नेवी दूसरे और पाकिस्तानी एयरफोर्स मेडल्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के कैप्टन सलमान अली आगा का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप से कबल कैप्टन समेत किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि तमाम खिलाड़ियों को उनके किरदार दे दिए गए हैं। टीम पिछले 6 माह से एक ही कॉम्बिनेशन से खेल रही है, नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं। एक इंटरव्यू में कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि सब खिलाड़ियों को उनके किरदार के बारे में बता दिया गया है। इसी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप से कबल 6 मैचेस बाकी हैं। हमें तसलसल के साथ खेलना होगा। 6 मैचेस में कोई बड़ी तब्दीली नहीं कर सकते। 6 माह इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेला है और नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। T20 वर्ल्ड कप से कबल कप्तान समेत किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। सीनियर खिलाड़ियों को श्रीलंका की पिचेस का अंदाजा है। नए खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से कबल श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से फायदा होगा। KP हुकूमत की जानिब से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पाराचनार में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि क़याम-ए-अमन के बाद पहली बार तमाम इलाकों के खिलाड़ी एक साथ खेल रहे हैं। तफसीलात क्या हैं, अली अफजल अफजाल से जानेंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शुरू हो गए। पहले मरहले में मुख्तलिफ अजला में अंडर 16 खिलाड़ियों के मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है और आखिरी मरहले में विनर टीमें पेशावर जाकर मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ यहाँ पे सूबाई हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया के नुमाइंदे मौजूद हैं। ये टैलेंट हंट अंडर 16 इवेंट के नाम से हमने इसको डिवाइस किया हुआ है। हमारे मर्ज अजला में जितने सब डिवीज़न है फ़ेज़ 1 में, उनके दरमियान कंपटीशन का प्रोग्राम है और इधर से फिर बेहतरीन टीमें 5 डिसिप्लिन में हम लेके जाएंगे। पेशावर जो हमारा प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है, यकीनन कुरम के हवाले से ये बहुत ही हौसला अफजा बात है कि पिछले हर साल आधे से यहाँ पर अमन अमान की वजह से, ये रास्तों की बंदिशों की वजह से सूरत हाल बहुत ज़्यादा खुशाइन नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इन बच्चों ने साबित कर दिया कि पड़चिनार या कुरम में रास्तों या उसका अमन अमान की कोई सिचुएशन नहीं है। आज मैं खड़ा हो पड़चिनार कम्प्लेक्स ग्राउंड में, यहाँ पर हमारा वॉलीबॉल का अंडर 16 का ट्रेल है। खिलाड़ियों और ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि अरसे बाद पाराचनार में मुश्तरका खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, जिसमें लोअर सेंटर और अपर कुरम के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और क़याम-ए-अमन में भी इस किस्म मुकाबले मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं।